हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं 28 जनवरी 2025 के शिफ्ट 1 का पेपर, जो कि जेई मेंस का है हमारा। ठीक है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और आज से हम ये भी देखेंगे कि जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं कोशिश करेंगे कि उनकी क्लास बता दें। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है एक क्लास 11th के टॉपिक से आया हुआ है, जो कि टॉपिक है हमारा चैप्टर है हमारा जीओसी, जिसमें है कार्बोकेटाइन हमारा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्योंकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। देखो, जनरल बेसिक आपको पता ही होना चाहिए कि अगर कोई कार्बोकेटाइन है तो उससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगा हुआ होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जनरली होता तो यही है। ठीक है, बट इस वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट भी है। कैसे कि अगर आप सी वाले को ध्यान से देखेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कंपाउंड हमारा कैसा बन गया, हमारा एरोमेटिक बन गया। हमारी बात समझ। सपोज करो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे ये क्या होता है, sp3 हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कवर कर रहा है, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यानी कि अगर बात की जाए इनकी स्टेबिलिटी में, तो इनकी स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, तो सी वाला हमारा ऑप्शन नंबर एक ही मिल रहा है, फोर्थ ही हमें दिख रहा है जहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल बता रहा है। उसके बाद में देखा जाए तो ये जो बचे हुए हमारे पास में तीन, ए बी और डी में से, तो देखो डी वाले में तो रेजोनेंस है नहीं, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, आपको दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन ए और बी में हमारे पास में रेजोनेंस भी है। इसमें तीन बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है, पीएच यानी कि फाइनल रिंग होती है, यानी कि बेंजीन रिंग होती है इस तरह से होती है, C6H5 होती है। तो इसमें तीन बेंजीन रिंग रेजोनेंस कर रही है, इसमें दो बेंजीन रिंग रेजोनेंस कर रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी होगा, उसके में ए होगा, फिर होगा बी होगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, हमारा डी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन भी हमारा क्लास 11 से ही पूछा गया है और जीओसी से पूछा गया है। ठीक है, और जीओसी में भी कहाँ से पूछा गया है, हमारा एसिड बेस रिएक्शन से पूछा हुआ, जहां पे हमने कुछ जनरली एसिड बेस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक हमारे पास में वीक बेस है, कौन है हमारा, वीक बेस है। और ये वीक बेस कुछ सेलेक्टिव ही ऐसे होते हैं, ऐसे एसिड होते हैं जिनसे रिएक्शन करता है, और जब ये रिएक्शन करता है तो अपने अंदर से CO2 गैस को रिलीज करता है। तो ये शो करता है कि हाँ ये रिएक्शन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaHCO3 जो होता है वो किस किस के साथ में रिएक्शन करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सल्फोनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उससे रिएक्शन करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हर एक तरह के होंगे जिनके साथ में रिएक्शन कर सकता है। फिनोल के साथ में नहीं करता है, अल्कोहल के साथ में नहीं करता, बट अगर फिनोल के साथ में नाइट्रो ग्रुप हो, कौन से, अगर फिनोल के पास में इस तरह से कुछ हो, जैसे कि फिनोल है हमारे पास में, ठीक है, और उसके ऑर्थो पैरा ऑर्थो यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हो, यानी पिक्रिक एसिड हो, तो उससे ये रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा पैरा से भी रिएक्शन कर सकता है, पैरा नाइट्रोफिनोल से भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा दोनों पर साथ में अगर नोट हो तो उससे रिएक्शन करेगा। ओनली ऑर्थो एंड ओनली मेटा वाले से रिएक्शन करने वाला नहीं है। ठीक है, ऑर्थो जो होता है नाइट्रोफिनोल होता है, उसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। एक और कंपाउंड आता है जो पहले पूछा हुआ है, जेई में ही पूछा हुआ है, वो है हमारा स्क्वेरिक एसिड। कौन है हमारा, स्क्वेरिक एसिड। और स्क्वेरिक एसिड हमारा कुछ इस तरह का होता है। अब देखो बच्चों, एक्चुअल में होता ये है कि स्क्वेरिक एसिड जो होता है हमारा, ठीक है, उसमें यहाँ से हमारा क्या निकलता है, OH निकल जाता है, तो यहाँ माइनस आएगा जो कि इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और ये हमारा हमारा साइक्लिक कॉन्जुगेशन स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए इसका H बड़ी आसानी से निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं स्क्वेरिक एसिड। तो ये भी हमारा रिएक्शन कर लेता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सल्फोनिक एसिड SO3H एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सभी के सभी हमारे NaHCO3 से रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो रिएक्शन कर सकता है, फिनोल ओनली रिएक्शन करने वाला नहीं है तो इसको नहीं करेंगे हम। फिर हमारा देखा जाए तो यहाँ पर पिक्रिक एसिड तो रिएक्शन करता ही है हमारे पास में। देखो ये पिक्रिक एसिड ढंग से, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ये फिनोल है जिसमें हमारा प्लस M लगा हुआ, तो ये नहीं करेगा। तो ACD ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 12 से पूछा गया है। ठीक है, और जो हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो है
वहां से क्वेश्चन पूछा गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा बच्चों, इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा जब भी वीडियो अपलोड होता है तो उसके साथ में ही मैं जो डिस्कशन होता है उसके अंदर भी मेंशन कर देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्लास में लिख देता हूँ, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सेम ही चीज कर रखी है। आइए पहले इसमें समझ लेते हैं कि जब रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन में होता है क्या है। तो देखो, आप लोग जानते हो कि जब भी एजीसीएन से रिएक्शन करता है तो बेसिकली एजीसीएन की जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे हम देखें, फोकस करें, तो ये एजीसीएन है, तो ये लॉन पेयर है, तो इस पे माइनस तो है ही नहीं है, तो लॉन पे अटैक करेगा यहाँ पर। तो इससे बॉन्ड कौन बनाएगा, हमारा नाइट्रोजन बनाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बनेगा कौन, हमारा आइसोसाइनाइड बनेगा। तो आइसोसाइनाइड के दो ऑप्शन लग रहे हैं लास्ट के, ठीक है। इधर देखते हैं हम लोग। हालांकि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो AgONO होती है। तो यहाँ जेई ने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फिर भी बच्चों आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप इन एरर के चक्कर में अपना क्वेश्चन को कहीं हाथ से जाने मत देना। अब ये हमारा एल्काइड है, तो ये तो इससे बॉन्ड बना लिया, तो नाइट्रोजन जो होता है वो अटैक करता है यहाँ पर, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव होता है, ये बाहर निकलेगा हमारा। तो जो बनेगा ना कंपाउंड, वो क्या बनेगा, हमारा RNO2 बनेगा, ठीक है। तो आपको ढूंढना है NO2 के साथ में NC, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगेन अगर ये क्वेश्चन देखा जाए हमारे पास में, तो थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ाया गया है, क्लास 12th का ही है, हमारा क्लास 12th का है। और ये हमारा हेलो एल्केन है, हेलो एरीन से कहो, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो है वहां से क्वेश्चन कह सकते हो। स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पूछा गया है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट जो होता है, आप अगर वो पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो बता रहा हूँ मैं कि ये बोल रहा है कंपाउंड आपस में ये इसकी जो होते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अपन, ठीक है, वो फास्टर रेट से होता है देन इस वाले कंपाउंड से। देखो इस वाले कंपाउंड में बेनिफिट क्या हो रहा है, इसके पास में लॉन पेयर है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो Cl माइनस को पहले ही बाहर निकाल देगा, ये माइनस हो गया हमारा Cl माइनस। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ठीक है, और इस पर ET ग्रुप आ जाएंगे, हमारे 2 आ जाएंगे, ठीक है, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो इसकी रिंग के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, तो इनमें से बॉन्ड कोई भी तोड़ना चाहते हैं ना, ये बॉन्ड तोड़ के खुलना चाहते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या रिएक्शन करवाई है, आपने अल्कलाइन मीडियम दिया हुआ है, तो कहीं पे भी बड़ी आसानी से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके हमारे पास में क्या बनेगा, ET, और वापस से क्या आएगा हमारा 1 2 और यहाँ पे आएगा हमारा OH आएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर इस रिएक्शन में देखा जाए तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो इंटरनली इसको रिएक्शन कर रहा है। इस ऐसी टाइप की रिएक्शन जो होती है हमारी, वो NGP कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी, NGP रिएक्शन, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन के अंदर होता है। तो आप टॉपिक को ढूंढोगे NSR के अंदर भी, तो नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन जो होता है वहां आपको ये मिल पाएगा, ठीक है। तो वहां पे ये हेल्प कर रहा है। तो इसकी रेट और फास्ट हो चुकी है, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने ये रिंग स्ट्रेंथ बढ़ा के इसको जल्दी से अपनी ओर बुलाया है। बट ऐसा कोई लोन पे इसके ऊपर नहीं है, तो रिएक्शन में ऐसा कोई साइक्लिक रिंग बनेगी नहीं, डायरेक्ट OH माइनस को अटैक यहीं पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी 1 डिग्री है तो रिएक्शन स्लो होगी। हालांकि प्रोडक्ट तो बन जाएगा, लेकिन ये CH यहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट तो बन जाएगा वापस में, बट उसकी रेट जो होगी वो ऊपर वाले कंपाउंड के कंपेयर में थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है पहला वाला। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा इस लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है, पहले एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है ना। स्टेटमेंट दोनों ही सही है हमारे पास में, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, ये वाला हो जाएगा। अच्छा, इवन अगर ये रीजन असर्शन वाला होता तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट तो फर्स्ट वाले को प्रूव भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर वैसा आता तो भी उसके लिए सही हो जाता। ये अगेन हमारा थोड़ा सा मिक्स टाइप सा क्वेश्चन है ना। वैसे रिएक्शन बेस्ड ज्यादा है हमारा ये। अगर मैं प्रॉपरली आपको ढूंढने को बोलूँ तो आपको क्लास 12th के अंदर मिल सकता है, और स्पेशली आप फोकस करोगे एल्डिहाइड एंड कीटोन की अगर सारी रिएक्शन आप पढ़ लेते हो, है ना, तो उसमें मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभी कि हम एल्डिहाइड कीटोन की कुछ ऑलरेडी रिएक्शन पहले हाइड्रोकार्बन या अल्कोहल फिनोल में पढ़ लेते हैं। अगर वैसा किया हुआ तो शायद हो सकता है आपको ढूंढने में दिक्कत आए, बट अगर उसकी सारी रिएक्शन हमने एक ही जगह पर रखी हुई है आपके पास में, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक P कंपाउंड है हमारे पास में, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूल P ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड अंडरगो रीअरेंजमेंट एंड गिव
क्यू कंपाउंड ले रहा है ना। अपन ने क्या किया है कि एक पी कंपाउंड है जिसको हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराया है, तो उसके थ्रू वो उसके अंदर रीअरेंजमेंट कर रहा है और क्यू का फॉर्मेशन हो रहा है ना। क्यू का हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं बाय रिफ्लक्स अंडर, ओजोनोलाइसिस करवा दिया, रिफ्लक्स यानी कि उसी में ही हमने आगे जाके उसको कंटिन्यू किया काफी लंबे समय तक, अल्कलाइन मीडियम में करवाया हमने, है ना। तो उसी के साथ में हमने रिएक्शन कराई है अल्कलाइन में, ठीक है। तो अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, कंडीशन गिव, तो आर बनता है हमारे पास में, आर आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रियरमेंट के थ्रू बता रहा है, ओजोनोलाइसिस बना रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये एल्कीन सा लग रहा है, ये हमारा एल्कीन ही होना चाहिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये बोल रहा है कि उस एल्कीन से बना हमारा कौन सा बनेगा। आप जानते हो कि एल्कीन जो होता है उसका ओजोनोलाइसिस होता है तो वो क्या बनाता है, हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है, ठीक है। और एल्डिहाइड या कीटोन को हम बेसिक मीडियम देते हैं तो या तो उसके पास में कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, या उसके बाद में एल्डोल रिएक्शन होती है, और उसके थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। तो आपके सामने जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो लग ऐसा रहा है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन था। देखो जैसे यहाँ पर इसके पास में कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इसलिए रिएक्शन कर पा रहा है, यानी ये एल्डोल रिएक्शन है। तो एक काम करते हैं हम इस रिएक्शन को रिवर्स के थ्रू चल के देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। पहली बात तो समझ लीजिए पी को आइडेंटिफाई करने को बोला गया है, तो पी आपका कहीं ना कहीं अल्कीन ही हो सकता है, आपका कोई ना कोई किसी न किसी तरह का हमारा अल्कीन बनाने वाला है, अल्कीन नहीं है एक्चुअल में, अल्कीन बन गया है ना, क्यों हमारा अल्कीन है। तो देखो इन दोनों ऑप्शन को तो आप बाहर ही निकाल दो, बच्चा आपके पास में फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, ठीक है। चलो चेक करते हैं। अगर मैं इसको रिवर्स लेके जाऊं तो उसका तरीका मैं जनरली यूज क्या करता हूँ, ध्यान समझना आप लोग, ठीक है। अगर मैं एल्डोल को रिवर्स लेके जाना है तो उसका तरीका है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो पहले, है ना, और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, पहले OH लगा दोगे, जो हमारा एल्डोल प्रॉपरली बनता है ना। तो ये आपने OH लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दो, और यहाँ पे आपने CH3 लगाया हो। अब क्या करना, जिस पर OH है ना, उसका इस तरह से बॉन्ड तोड़ो और इसको डबल बॉन्ड O दे दो। चलो चेक करके देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास में। तो ये आएगा हमारे पास में डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक, ठीक है, फिर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 पे क्या आ रहा है हमारे पास में, डबल बॉन्ड O आ रहा है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में CH3, देखो CH3 भी है। तो ये हमारे पास में क्या बना हुआ है, इस तरह का हमारे पास में कोई ना कोई हमारे पास में एक हमारे पास में एल्डिहाइड कीटोन बना है जो हमारा ओजोनोलाइसिस के थ्रू बनेगा। हमने रिवर्स से गए हैं, अगर मुझे इससे पहले एल्कीन निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों अंडे को हटाना पड़ेगा और इन दोनों कार्बन को अटैच करना पड़ेगा। ध्यान से देखो कितने कार्बन है रिंग के अंदर, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग है हमारे पास में, ठीक है। इसमें एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेंबर की रिंग है हमारे पास में। यहाँ पे आई थिंक कुछ ना कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे, मैंने शायद कि 5 मेंबर का तो नहीं होना चाहिए, चेक कर लेते जरा। तो एक बार देखिए जरा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन पा रहा है ना, ठीक है। और हमने कितना लिया, 1 2 3 4 5 6 से लिया, एक कार्बन कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको एक कार्बन और बढ़ा देते हैं अपन। तो जैसे चलो देख लेते हैं वापस, इसी तरह से बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना, इधर CH रह जाएगा वापस में, और फिर हमने यहाँ पर ये बाहर निकाल दिया हमारे। अगर ये बाहर निकाल देंगे तो देखो कार्बन कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बनेगी हमारे पास में, और दोनों पे पास में क्या आएगा, CH3। देखो इधर भी CH3 था, इधर भी क्या हमारा CH3। तो देखो ये तो आपको इसके जैसे दिख रहा है, तो वैसे भी नहीं हमने बाहर निकाल के। अब हमें सोचना है कि एल्कीन ऐसी इन दोनों में से कौन से अल्कोहल से बन सकती है, दोनों है तो हमारे पास में अल्कोहल ही है, ठीक है। अब सोच के देखना, अगर मैं इस अल्कोहल के बारे में बात करूं, हालांकि रिएक्शन के थ्रू बनेगा, तो केटायन एक बार यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ के थ्रू होके यहाँ जाएगा, तो अगर उसका रिंग का एक्सपांशन भी होगा तो इससे बनने वाली रिंग के मेंबर कितने होंगे, 5 मेंबर रिंग होंगे। तो यानी ये तो होना पॉसिबल नहीं है, आप चाहे तो रिएक्शन करके देख सकते हैं। इसको देखो केटायन अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से रिएक्शन होकर यहाँ पे चला जाएगा, और उसका रिंग का एक्सपांशन होगा तो 6 मेंबर की रिंग हो सकती है। देखो कैसे होता है, समझाता हूँ मैं। जैसा मैं इस फर्स्ट वाले कंपाउंड के साथ में करूंगा वैसा आप फोर्थ वाले के साथ में करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो करना है क्या है कि हमने इसको बाहर निकाल दिया, है ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा H+ आ जाएगा, तो माइनस होगा हमारा H2,
ठीक है। और क्या बनेगा, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, केटायन आ जाएगा। इस जगह पे हमारे पास में क्या आएगा, केटायन आएगा। अब इस केटायन का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इधर, और यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा, हमारे पास में केटायन आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ चुका है। अब इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो केटायन के पास में नया केटायन लगाओ, नए केटायन के पास में नया एनायन लगाओ, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको देगा, ठीक है। तो कितने कार्बन की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बनेगी। अब मैं स्ट्रक्चर को ऐसे ही बना दूं, ठीक है, कि हमने जैसे स्ट्रक्चर लिए वैसे ही बनाएंगे, और हमने इसको ऐसा बना दिया। तो एक जो केटायन आया नया वाला, वो कहाँ पर आया, वो इस जगह पे आया हमारा, तो वो इस जगह पे आ जाएगा हमारा। अब अगर देखेंगे यहाँ पे हमारे कौन सा 2D केटायन है ना, तो मैं अगर यहाँ से मैथिल को शिफ्ट करूँ तो ये तो हमारा 3D भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो जरा कैसा हो जाएगा हमारे पास में, कि ये और ये कुछ ऐसा बना दिया हमने, और इस बार केटायन हमारा कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 मेंबर की हमारे पास में रिंग बन चुकी है, ठीक है। 6 मेंबर की रिंग बन चुकी है हमारे पास में, जिसमें इस तरह से है हमारे पास में, और इस पे एक पे क्या है हमारे पास में, केटायन है। तो केटायन है तो वहां से क्या होगा, H प्लस निकलेगा हमारे पास में। देखो आपने H प्लस यहाँ पे दे रखा है, तो H2 निकल गया आपका। तब यहाँ से भी एक H प्लस हमारा बाहर होगा, तो H प्लस बाहर होगा तो क्या बनाएगा, हमारा एल्कीन बनाएगा, ठीक है। तो ये एल्कीन बनाएगा, और ये आपको दिख रहा होगा, ये से एल्कीन ये हमारे यहीं बन रही जो हम बनाना भी चाहते थे, ठीक है। तो ये वही एल्कीन हमारा, तो यानी कि इसका आंसर नंबर कौन सा सही है हमारा, फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो ये क्वेश्चन हमारे पास में अगेन क्लास 12 से आया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन से पूछा गया है ना। एल्डिहाइड कीटोन एक बहुत अच्छा चैप्टर है ना। इस बार इसके 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, ठीक है। और जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो वो भी बड़े सिंपल से रिएक्शन, इंपॉर्टेंट से रिएक्शन आप आराम से पहचान सकते हो। बोला हुआ है कि 2 अलग अलग कंपाउंड है पास में, 2 अलग अलग कंटेनर में कंपाउंड है पास में, एक कंटेनर में एक बीकर में पास में क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड होता है। और एक में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, हमारे पास में एसीटोन है, एसीटोन है। ये बोल रहा है आप इनमें से कौन कौन सा टेस्ट लगोगे तो कौन कौन सा टेस्ट इन पे पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना। तो अब मैं टेस्ट की लिस्टिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी और ई। ए टेस्ट कौन सा हमारा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट बता सकता है एसिटाल्डिहाइड, बिल्कुल बता सकता है, क्योंकि इसका हमने CH रिप्रेजेंट है। तो यस, आयोडोफॉर्म टेस्ट इसके लिए पॉजिटिव आता है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट इसके लिए भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसके अंदर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा CH3 को टेस्ट करने के लिए होता है। दूसरा कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो कैनिजारो रिएक्शन दोनों में ही होने वाली नहीं क्योंकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तीसरा एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल में हमारा अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो दोनों में हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों ही जने हमारा एल्डोल भी कर सकते हैं। फोर्थ आ गया हमारा टोलेंट टेस्ट, तो टोलेंट टेस्ट हमारा ये एल्डिहाइड तो कर पाएगा लेकिन ये कीटोन नहीं कर सकता, है ना। ये उस कैटेगरी के अंदर नहीं है जो टोलेंट रिएक्शन के अंदर होता है, हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी टर्मिनल वाला जो कीटोन होता है वो उस तरह का नहीं है हमारे पास, ठीक है। ई वाला देखते क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन बहुत एल्डिहाइड कीटोन दे सकते हैं, वो हमारा एल्केन बना सकते, तो दोनों ही देंगे। तो यानी कि हमारे पास में ए वाला टेस्ट दोनों ही दे सकते हैं, ठीक है। सी वाला टेस्ट दोनों ही दे सकते हैं, ई वाला टेस्ट दोनों ही दे सकते हैं, इसने दोनों ही के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ए सी ई वाला ऑप्शन देखना हमें, ए सी ई वाला ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास में जो क्लास 12 है, ठीक है। क्लास 12 के अंदर हमारे पास में जो अगर देखा जाए तो बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर है, वहां से पूछा गया। इस बार जेईई में आप लोगों ने देखा हो तो बायोमोलिक्यूल से अच्छे क्वेश्चन पूछा रहे और बड़े सिंपल तरीके वाले ही क्वेश्चन पूछा रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा रहे। तो बायोमोलिक्यूल आप लोगों की एक अच्छा चैप्टर हो जाएगा, आप उसको उसको कर सकते हो, उसको छोड़ना नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि बच्चों को क्या क्या चैप्टर नहीं छोड़ने, वो भी यहीं से पता चल जाएगा। तो बच्चों आपको बायोमोलिक्यूल को एक बार रीड जरूर करके जाना है, अच्छे से देख के जरूर जाना है, वहां से भी अच्छे से क्वेश्चन पूछा रहे। देखो 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, डी ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट जो होता है वो रिएक्ट कर सकता है विद 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तब ये जो डी ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट होता है बहुत ज्यादा बल्कि होता है,
तो ये ना तो फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है, न ही हमारे पास में जो हाइड्रोजन उससे रिएक्शन कर सकता है, न ही 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारे पास में गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर दूसरा बोल रहा है स्टार्च ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 2-3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस ग्लूकोज। बेटा अगर यहाँ पे कंसंट्रेट की जगह डाइल्यूट होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, ये वाली रिएक्शन हो जाती, ठीक है। बट कंसंट्रेट जो होता है वो डिहाइड्रेशन कर देता है, डिहाइड्रेशन को प्रमोट करता है, वहां पे सिर्फ कार्बन ही बचता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बट जेई की जो की है उसमें सेकंड वाले स्टेटमेंट को सही कर रखा है। वो यही कंसिडर कर रहे हैं कि कंसंट्रेट वाला है तो उसकी कंसंट्रेशन कंसंट्रेट जितनी नहीं है ना, तो वो ऐसा कुछ मान के कर रहे हैं या जो भी है, क्योंकि बाकी जितने भी सॉल्यूशन जो भी बता रहे हैं वो सब जने इसका आंसर यही बता रहे हैं कि इस वाले में ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, इसमें हो जाता है। बट प्रैक्टिकली ये चीज अगर आप परफॉर्म करके देखोगे, लैब में जाओगे, कंसंट्रेशन वो स्टार्च के अंदर डालोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वहां पर उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, न कि उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। जेई के अकॉर्डिंग तो सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो सही है वही मैं बताऊंगा, मैंने जो प्रैक्टिकल देखा है वो यही सही है, ठीक है। तो इस पे वैसे ऑप्शन किया जा सकता है कि यहाँ पर ये एक गलत इसके आंसर की है, ओके। बेटा इस क्वेश्चन के मुझे दो फॉर्मेट अलग अलग जगह देखने को मिले। हालांकि जो मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन लिया है वो मैंने किसी बच्चे के जो रेस्पॉन्स शीट है वहीं से लिया हुआ है, ठीक है। बट उसमें मुझे एक एरर दिखा था, तो मैंने वापस जब सर्च किया तो मुझे एक दूसरा क्वेश्चन और मिल गया था, जो कि जस्ट एग्जाम हुआ था तभी कुछ अपलोड्स हो गए थे वहां पे, है ना, या फिर कुछ किसी वेबसाइट ने वो क्वेश्चन पेपर डाल दिया था, ठीक है। हालांकि इसके क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, यहाँ पर पावर -1 नहीं -2 होना चाहिए, है ना। आप लोग भी सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम दोनों ही क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन जो बाकी सबने सॉल्यूशन करा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रिएक्शन हमारे सामने हो रही है, ठीक है। इस रिएक्शन में हमारे पास में ए बनेगा, ए से बी बनेगा। पहले देखते हैं ए क्या बनेगा। देखो अगर हम रिएक्शन कराएं, जैसे इसकी रिएक्शन में कराई क्लोरो बेंजीन है, उसकी रिएक्शन में मैग्नीशियम से करवाई तो बनेगा हमारे पास में क्या बनेगा, क्रिग्नार रीजन बनेगा। क्रिग्नार रीजन की रिएक्शन अपन CO2 से करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ओके। और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम अमोनिया से करवाते हैं तो बनता है हमारा एक बार अमोनिया का सोल्ट बनता है, अमोनियम सोल्ट बनता है। और जब गर्म करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, अमाइड बन जाता है, ठीक है। ये बन गया हमारा अमाइड, और ये वाला हमारा ए है। जब ए की रिएक्शन Br2+NO से कराते हैं तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, तो उससे हमारे पास बनता है एनिलीन। क्या बनता है हमारे पास में, एनिलीन। और एनिलीन का मोलर मास होता है हमारे पास में 93 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्लोरोबेंजीन है जिसका मोलर मास होता है हमारा 112.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मिलीग्राम में दे रखा हमें पास में, ठीक है, कि इतना हमारे पास में मिलीग्राम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर बताना, निकाल के बताना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलो एक एक करके एक बात देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कि पहले इसका मिलीग्राम हमें दे रखा है, ठीक है, मिलीग्राम है। तो काम करते हैं, इस मिलीग्राम को हम बनाते हैं, एक बार ग्राम बना दें। इसको ग्राम बनाना है तो 10⁻³ करेंगे और ये ग्राम आ गया पास में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 11.25 है, ठीक है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ क्या, इसका मोल बनाता हूँ, तो मुझे इसको 112.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.1 × 10⁻³ ग्राम हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 3 मोल आ जाएगा हमारे पास में। तो प्रॉपरली लिखे तो ये 10⁻⁴ मोल हमारे पास में हो चुका है, ठीक है। चलिए फिर देखा जाए तो फिर जब इसका हम देखें, अगर ये हमारे पास में इतना है 10⁻⁴ मोल है, तो यानी कि यहाँ भी 10⁻⁴ मोल ही बनेगा। चलो देख लेते हैं हम कि ये भी कितना बनना चाहिए, 10⁻⁴ मोल बनना चाहिए। तो जो हमारे पास में जो एनिलीन बना है इसके मोल कितने हैं, वो भी 10⁻⁴ मोल ही होंगे। अगर हम इसका मास निकालें, वेट निकालें, तो वेट निकालने के मुझे 93 × 10⁻⁴ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास में इसका क्या है, ग्राम में आ गया आंसर,
ठीक है। अब इस ग्राम को हमें बनाना है, मिलीग्राम बनाना है, तो मिलीग्राम बनाएंगे क्योंकि आंसर में यहाँ पे देखो मिलीग्राम लिखा हुआ है। तो मिलीग्राम बनाना है हमें, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3। तो ये हो गया हमारे पास मिलीग्राम। तो कितना हो गया 93 इंटू 10⁻⁻1 क्या आ गया हमारे पास में मिलीग्राम। ठीक है। और हमारा आंसर में क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ हमारे पास में आंसर में कि 93 हमारे पास में आना चाहिए, तो 93 आना चाहिए। ठीक है। तो इससे पहले मैंने जब इसको ग्राम में आ रहा था वहां पे ऑप्शन में मैंने जब जहां से देखा था वो एक्चुअल में ग्राम में थोड़ी मिस्टेक थी। ठीक है। बट मिलीग्राम से इसकी प्रोपान से आ रहा है और यहीं पे वो चीज हो रही है। जब मैंने वापस रीचेक किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ग्राम नहीं था, वो मिलीग्राम नहीं था, मतलब ग्राम नहीं था मिलीग्राम था। ठीक है। तो इसका तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा 93 आएगा। ठीक है। तो आंसर तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 93 ग्राम में हो जाएगा। ये ध्यान रखना 93 मिलीग्राम है ना, मिलीग्राम में होगा। ठीक है। ये mg में हो जाएगा। और 10⁻⁻1 तो लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था जब मैं इसको चेक कर रहा था, मैंने चेक वेक जब किया, मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे इसका दूसरा क्वेश्चन मिला, वो भी देख लो। वो बड़ा आसान सही है कि जब आप क्लोरोबेंजीन की पहले रिएक्शन कराओगे किससे, KOH से कराओगे। ठीक है। तो डाउस प्रोसेस की वजह से इसके अंदर क्या बनेगा हमारा फिनॉल बनेगा। फिनॉल की रिएक्शन जब आप CO2 प्लस H प्लस से कराओगे तो कॉल्वे रिएक्शन होती है। और क्या बनता है हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन NH3 प्लस हीट करते हैं तो भी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, तो क्या बना था हमारा अमाइड बनाता है। ठीक है। ये हमारे पास में क्या होता है अमाइड बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारा OH रहेगा। ये हमारा S वाला बना हुआ। और जब हम इसका हाफ बॉन्ड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में OH, और यहाँ पर आएगा हमारे पास में NH2 आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास में इसका जो होगा हमारे पास में ना Br2 प्लस, तो OH के साथ में क्या आएगा हमारे पास में NH2 आ जाएगा। ठीक है। NH2 आ जाएगा। एक यहाँ पे एक चीज और मेंशन करनी थी मुझे कि ये CHCl3 से भी रिएक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ KOH से। तो जब इससे रिएक्शन करता है, ये सेकंड टाइम की रिएक्शन है, मतलब ये फर्स्ट रिएक्शन हुई है, सेकंड रिएक्शन हुई है, तो आपको पता है ये हमारा जो हमारा 1 डिग्री अमीन जो होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है हमारा आइसोसाइनेट में। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा हमारा आइसोसाइनेट में। तो ये बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा।